माता सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले, अमर रहे, अमर रहे। 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 माता सावित्रीबाई फुले। इस वक्त हम बीएसपी के जम्मू कार्यालय में हैं और यहाँ पर सावित्रीबाई फुले को श्रद्धांजलि दी जा रही है। बीएसपी के लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार सावित्रीबाई फुले को आज जो श्रद्धांजलि दी गई है, जो पुष्प उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में दिए गए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है, उसका कारण क्या है, क्यों किया गया है इसको? गौरव जी क्या? सबसे पहले मैं आरटीआई न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो आज हमारे ऑफिस में इन्होंने आके सावित्रीबाई फुले जी का आज जन्म दिवस के मौके पर आपके चैनल के माध्यम से हम बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्यगण हमारे जम्मू वासियों को बहुत सारी विदाई देना चाहते हैं। सावित्रीबाई फुले जी एक ऐसी हमारी लेडीज़ थी जिन्होंने शिक्षा के स्तर पर एक क्रांति लाई थी। सबसे पहले हमारे देश में अगर कोई लेडी हुई जिन्होंने शिक्षा पर तवज्जो दिया तो वो सावित्रीबाई फुले थी, और उन्होंने जाकर सबसे पहला जो स्कूल था स्थापित किया था, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने जागृति लाई, और शिक्षा के तौर पर जैसे लेडीज़ हो, कोई भी मतलब हमारा जो सामाजिक काम था उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सावित्रीबाई फुले ने सिर्फ शिक्षा ही नहीं, हम आपको बताते चलेंगे, शिक्षा ही नहीं, बाल विवाह और वो रूढ़िवादी परंपराओं का खात्मा किया था, जिसकी वजह से आज आप अगर नाम लेते हैं किसी कल्पना चावला का या किसी पायलट का, तो वो सावित्रीबाई फुले ही हैं जिन्होंने किया था। गौरव जी, बीएसपी बहुजन समाज की बात करती है और बहुजन समाज से आती थी सावित्रीबाई फुले। सर, वैसे तो देखा जाए कि हमारे यहाँ पर आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में हमने प्रोग्राम रखा था, लेकिन हमने कोशिश किया कि हर यूनिट में इस प्रोग्राम को, हमारा कठुआ में हमारे एसआर मजोत्रा साहब जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, वहाँ पर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है, और हम चाहते हैं कि इसको हम तहसील वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज और हर ज़िले और तहसील में इसको धूमधाम से इसको सेलिब्रेट किया जाए। हमारे उपाध्यक्ष जी जहाँ पर स्टेट एग्जीक्यूटिव टीम में जो अभी हमारा जो पार्टी ऑफिस है यहाँ पर मौजूद है, तो आप उनसे भी हमारी बात पूछ सकते हैं। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम चरणजीत चरगोत्रा, मैं वाइस प्रेसिडेंट बहुजन समाज पार्टी। जी चरणजीत जी, मैं ये जानना चाहूँगा सावित्रीबाई फुले के जीवन पर थोड़ी सी अगर रोशनी डालें आप, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज की अगर बात हो तो खास करके सावित्रीबाई फुले का जो इन लोगों के प्रति जो उनकी भेंट है, जो उन्होंने किया इन लोगों के लिए, उसके बारे में। सभी देखने वालों को जय भीम, जय भारत। सावित्रीबाई फुले जो हमारे समाज से एक नगीना है, जिन्होंने इस देश में एजुकेशन की क्रांति लाई, और वो क्रांति अगर इनके पति ज्योतिराव फुले जी नहीं होते तो शायद ना हो पाती, क्योंकि ये ऐसी दंपति थी जिन्होंने सिर्फ क्रांति एजुकेशन में नहीं, बाकी और भी चीज़ों में लाई। जैसे बाल विवाह की आपने बात की, उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि समतामूलक समाज की स्थापना जो है वो इन्हीं दंपति ने की थी। जिस हालात में ये पढ़े, जिस हालात में इन्होंने स्कूल खोले, और हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कितने बुरे हालात में उन्होंने ये चीज़ चलाई थी। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन इस भारतवर्ष में चलता है, तो उसमें हमें उस चीज़ की झलक नज़र आती है। समतामूलक समाज की जो स्थापना दंपति, हमारी फुले दंपति ने किया था, उसकी पूरी की पूरी जो है वो शैडो जो है वो हमें नज़र आती है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी ये कहते थे कि अगर मेरे कोई गुरु हुए हैं तो वो ये फुले दंपति थे। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि लगातार हमारे महापुरुषों के दिन जो हैं हम मनाते आए हैं, मना रहे हैं और मनाते रहेंगे। क्योंकि ये हमारे प्रेसिडेंट साहब का आदेश हुआ था कि हम जितने भी तहसील वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज जितनी भी हमारी कमेटीज़ हैं वो अपने अपने हेडक्वार्टर स्पेस को लेके चलेंगी। इसके साथ साथ हमारे लगातार प्रोग्राम जो लगे हुए हैं, क्योंकि इलेक्शंस कभी भी आ सकती हैं, तो काफ़ी सारे साथी हमारे इस समय भी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम ये कहेंगे कि लेकिन श्रद्धांजलि के तौर पर हमें यहाँ पे इकट्ठे होना था, हुए हैं। और एक मैसेज जो है हम अपने समाज को यहीं से ये देना चाहेंगे
कि जो उनका सपना था कि सामाजिक तौर पर हम एक हों, वो सपना जो है बहुजन समाज पार्टी उनकी सपनों को पूरा करने के लिए मैदान में उतरी हुई है। धन्यवाद। जय भीम। आपका क्या नाम है जी? मैं तिलकराज भगत। तिलकराज जी, मुझे बताएं कि जब हम सावित्रीबाई फूले को याद करते हैं तो फातिमा शेख को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनकी जो जीवनी थी या उनका जो देन है वो भी हम नहीं भुला सकते। तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भारत देश के अंदर जब माता सावित्रीबाई फूले ने ये कदम उठाया, शिक्षा ग्रहण की और पढ़ाने का काम शुरू किया, उस समय भारत देश के अंदर अंधविश्वास, छुआछूत इतना था कि महिलाओं को घूंघट से बाहर नहीं आने दिया जाता था, महिलाओं को चौखट से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। तो उस समय माता सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं को पढ़ाने का कार्य किया और बच्चों को पढ़ाने का कार्य शुरू किया। जब माता सावित्रीबाई फूले पढ़ाने के लिए जाती थी तो उस समय उस पर गोबर फेंका जाता था, उसको बाइज्जत किया जाता था, उसको तरह तरह की टॉर्चर किया जाता था। लेकिन माता सावित्रीबाई फूले ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए, वो आगे बढ़ती गई। और आज भारत देश में अगर देश की राष्ट्रपति इस समय मुर्मू जी बैठी हैं, या कल्पना चावला की आपने बात की है, तो ये सब उसी की देन है कि आज जो महिलाएं हैं, उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको अपना गुरु मान करके जो संविधान ने महिलाओं को अधिकार दिया है, जो किसी बीजेपी वालों ने नहीं दिया, किसी कांग्रेस ने नहीं दिया, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। और माता सावित्रीबाई फूले का जो काम है, जो उन्होंने किया है शिक्षा के प्रति, वो भारत देश में उसके दावा किसी ने नहीं किया। उसके लिए हम आज उनको नमन करते हैं और उनको याद कर रहे हैं। बसपा हमेशा ही अपने महापुरुषों को याद करती है और करते रहेंगे। जय भीम, जय भारत। आपका क्या नाम है? सर राजेश। जय भीम, जय भारत। सावित्रीबाई फूले वो चेहरा हैं, वो शख्सियत थी जिन्होंने शिक्षा की क्रांति लाई। लेकिन सबको इतिहास की जानकारी हो तो समझ में आएगा कि एक ऐसा चेहरा सावित्रीबाई फूले जिन्होंने शिक्षा में क्रांति लाई, बाल विवाह पर रोक लगाई, जिन महिलाओं को विधवा होने के बाद, जिन महिलाओं का उनके पति के साथ ही जो है उनका संस्कार कर दिया जाता था, उन्हें सती प्रथा की प्रताड़ना झेलना पड़ती थी, वो सारी प्रथाओं पर रोक लगाने में सावित्रीबाई फूले की अहम जो है वो योगदान रहा है। और ये फूले दंपत्ति ने जो किया है ये शायद ही कोई कर पाए। हम नहीं जानते कि किसी देवी देवता ने क्या किया, लेकिन ये ज़रूर जानते हैं फातिमा शेख, सावित्रीबाई फूले और ये वो क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने समाज में एक नई मुहिम को छेड़ा था और क्रांतिकारी लोगों के साथ जुड़ करके देश को बदलने में एक अहम भूमिका निभाई थी।